धर्म के आधार पर हुए भारत विभाजन के बाद दो देश अस्तित्व में तो आ गए, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीन ऐसी रियासतें थी जो भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हुई। हैदराबाद को भारत में शामिल कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर शांति का रास्ता अपनाना चाहते थे, तो वहीं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सैन्य कार्रवाई के दम पर हैदराबाद के निजाम को भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर करवाना चाहते थे और आखिरकार सरदार पटेल की रणनीति पर ही हैदराबाद को भारत में मिलाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारत में विलय कराने के लिए भारतीय सेना ने जो सैन्य अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। यह अलग बात है कि इसका संबंध किसी खेल से नहीं था। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में करीब 12 पोलो मैदान थे। ऑपरेशन पोलो को कैसे दिया गया अंजाम? 1947 में बंटवारे के बाद दो देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में तो आ गए, लेकिन हैदराबाद दोनों में से किसी भी देश के साथ विलय को तैयार नहीं हुआ। क्षेत्रफल के लिहाज से हैदराबाद की रियासत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ी थी। क्षेत्रफल था 82,697 वर्ग मील। अंग्रेजों के शासन के समय में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। आबादी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। निजाम ने भरपूर कोशिश की कि उनकी रियासत किसी हालत में भारत में न मिल पाए। उन्होंने पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना को काफी मोटी रकम इस बात के लिए दी थी कि वो हैदराबाद को भारत में नहीं देने को लेकर मदद करेंगे। जिन्ना ने उन्हें इसका भरपूर आश्वासन भी दिया था। इसके अलावा निजाम के रिश्ते कई और देशों से भी थे। भारत के नक्शे पर बीच में मौजूद हैदराबाद को सरदार पटेल कैंसर की तरह मानते थे। वो किसी भी कीमत पर इसका इलाज करना चाहते थे। उधर निजाम भी हैदराबाद को आजाद देश बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटा था। हैदराबाद की आबादी में 80% हिंदू थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। इतिहासकार के.एम. मुंशी की किताब एंड ऑफ एन एरा में लिखा है कि निजाम ने जिन्ना को संदेश भेजकर जानने की कोशिश की क्या भारत के खिलाफ लड़ाई में वो हैदराबाद का समर्थन करेंगे, जिसका जवाब दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर की अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में मिलता है। नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि जिन्ना ने निजाम कासिम के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो मुट्ठी भर एलीट लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। जिन्ना के इनकार के बाद एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के विलय के लिए दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने ये पेशकश भी की कि हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य रखते हुए विदेशी मामलों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। लेकिन पटेल तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे। उसी दौरान पटेल ने जनरल के.एम. करियप्पा को बुलाकर पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन हालात से निपट पाएंगे? करियप्पा ने इसका एक शब्द में जवाब दिया, हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इस बैठक के बाद पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। जब नेहरू और राजगोपालाचारी को भारतीय सेना के हैदराबाद में प्रवेश कर जाने की सूचना दी गई तो वो चिंतित हो गए। पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है, इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल नेहरू की चिंता ये थी कि कहीं पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई न कर बैठे। हैदराबाद पर भारत ने बोला हमला। हैदराबाद से तमाम बातचीत के बाद जब कोई नतीजा नहीं बचा तो भारत ने हमला बोल दिया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के नाम से शुरू हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व मेजर जनरल जे.एन. चौधरी ने किया। भारतीय सेना को पहले और दूसरे दिन कुछ परेशानी हुई और फिर विरोधी सेना ने हार मानी। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए और इसी के साथ हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए थे। हैदराबाद के 807 जवान भी मारे गए।
भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए जबकि 97 जवान घायल हुए।